हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निधि किरण ब्लॉग में। तो बस सुबह से, आज संडे है और सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। बस अभी कितना 6 बज गए हैं और अभी मैं थैला और पर्स लेके तैयार हूँ। अब मैं मार्केट जा रही थी तो सोची ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और सोचती हूँ कि संडे को सारे काम निपटा के रखूँ, बस फ्री रहूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काम 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 ही लगा रहता है। तो बस अभी मार्केट चलती हूँ और आप लोगों को भी लेके चलती हूँ मार्केट। तो चलो मार्केट जाके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो बस माँ बेटी निकल चुके हैं मार्केट जाने के लिए और घर पे ही मैं थी, तभी अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ, आज फ्रेंडशिप डे है तो थोड़ा मिल लेते हैं और बातचीत भी हो जाएगी। और देखो ये दोनों इनके प्यारे प्यारे बेटे हैं और ये मेरे बच्चों के साथ में मिल जाते हैं तो इतने खुश होते हैं ना कि पूछो मत। और ख़ास करके बेटी के साथ में ये दोनों। तो यहाँ पे हमें आ गई हूँ पार्क में और ये बहुत पुराना पार्क है और यहाँ पे इस तालाब में फ़िश मतलब पाली जाती हैं और बच्चे बहुत जिद करते हैं यहाँ पे आने के लिए। और ये देखो दोनों मस्ती इतना कर रहे थे कि दोनों जिद कर रहे थे कि हम दोनों ही इस पे बैठेंगे। कि मैं बोली नहीं, तुम लोग झगड़ने लगोगे, एक ही बैठो। तो दूसरा वाला गुस्सा होके पीछे चले गया। और मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, जब हमारे एरिया में कोई पार्क नहीं था, बस यही था, और बहुत जिद करते थे वो लोग यहाँ पे आने के लिए, बहुत जिद करते थे। और वैसे इन लोगों को देख के मुझे बच्चों का मेरे बचपन याद आ गया। तो बस फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बैठ के हम लोग बातचीत किए और तब तक बारिश आ गई, फिर हम लोग चले आए। अच्छा लगता है जब कभी कभी मिलते हैं और बस एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांटते हैं, मन की बातें होती हैं। और फ्रेंड आजा वंश वंश का तो दिखा ही नहीं। आजा वंश, वंश वंश ये देखो, छोटे वाले का दिख ही नहीं रहा। छोटा वाला एकदम छोटा है। कहाँ तेरा डालूंगी वंश का ना वंश। क्या खा। तो फ्रेंड मेरी अपने घर पे चली गई, हल्की हल्की बारिश आने लगी। मैं बोली बच्चे लोगों को लेके चले जाओ, नहीं तो भीग जाएंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी लेने के लिए। और ये मार्केट वहीं पे है जहाँ अक्सर मैं मंदिर आती रहती हूँ, जो हनुमान जी का मंदिर है और वहीं बाजू में ही है। तो सब्ज़ी लेने के बाद फिर निधि बोलने लगी कि मम्मा चलो थोड़ा मंदिर में आई हूँ तो दर्शन कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी लेने के बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। और ये देखो मतलब जो मार्केट है उसके बाजू में ही हनुमान मंदिर है। तो आ गई हूँ मैं दर्शन करने के लिए। तो बस मंदिर में 5 मिनट रुकी क्योंकि आरती होने वाली थी, तो टाइम बहुत लग जाता अगर आरती में रुकते। तो सीधा घर पे चली आई। और बहुत सुकून मिलता है जब मंदिर में आते हैं तो। और बेटे को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है तो मैं पॉपकॉर्न ले ली हूँ। इतने जल्दी जल्दी पार्क से निकले, बैठे भी नहीं कि थोड़े टाइम तक बैठूं। और सो ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ जोर से बारिश आएगी, लेकिन घर पे पहुंच गए अच्छे से, बारिश नहीं हुई। क्या लाए मम्मा? तू तो गया ही नहीं, क्या लाओ? ले लो पॉपकॉर्न दिखा। तो आज बनाने जा रही हूँ खाने में सोयाबीन की सब्ज़ी।
जो कि घर में किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन आज मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ क्योंकि मुझे सोयाबीन की सब्ज़ी और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन उबाल के रख दिया है और वहाँ पे बटाटा भी उबाल दिया है। सोयाबीन में डालने के लिए मैंने मसाला भी, कांदा वगैरह, लहसुन सब छील लिया है। अभी इसको पीसूँगी और यहाँ पे मसाला भून ले रही हूँ। ये चावल भिगो दिया था दोपहर में और ये उड़द की दाल, और इसको अभी पीसूँगी, इडली बनाना है। और बटाटा इतना गर्म था लेकिन मैं चाकू से जल्दी जल्दी निकाल ली। और यहाँ पे बैठ के मैं मसाला पीस रही हूँ। और आज फ्रेंडशिप डे पे बस मुझे मेरी सहेलियाँ गांव की याद आ गई कि जिसके साथ हम बचपन का हर एक पल बिताए थे और हर एक बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ना हम कहीं उनके बगैर जाते थे ना आते थे बस, और इतनी हम और घर से निकल जाते थे, घंटों बातें करते थे। और जिस दिन सैटरडे संडे रहता था बस हफ्ते में 2 ही दिन फिल्म आती थी। हम दोपहर में ही घर के सारे काम निपटा लेते थे कि आज सैटरडे है, संडे है तो हम फिल्म देखेंगे। और फिल्म देख के जब हम घर पे आते थे तो मम्मी की बहुत सारी डांट खाते थे। मम्मी बहुत डांटती थी और कभी कभी तो मार भी देती थी। लेकिन और जब हमारे गांव का मेला रहता था हम 2 महीने पहले से सोचने लगते थे कि देखो हमें घर वाले कितना पैसा देते थे, हम मेला में जाके ये चीज़ खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे। बस हम लोग पूरे दिन वही सब बातें, ना कोई उस टाइम टेंशन रहती थी ना फिक्र रहती थी। और बस 200 रुपया 250 मिलता था, उतने में बहुत खुश हम लोग हो जाते थे कि हमें 200-250 रुपया मिला है, इसमें हम क्या खरीदेंगे। और सबसे बड़ी खुशी ये रहती थी हम इसमें बचा के कितना लेके आएंगे। बस यही से हम लोग बैठ के यही बातें करते थे। और सबसे पहले और मेला जाते वक्त हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती थी अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। और हम पहले से उनको सिखा के रखते थे कि अगर हम लोग कहीं घूम भी गए तो तुम लोग यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रुके रहना या आम के पेड़ के नीचे रुके रहना। और जब दादाजी सबको पैसा देते से और छुपा के जब हमें अलग से 30 रुपया जब मेरे दादाजी मुझे देते थे तो वो खुशी में बयान नहीं कर सकती कि उस 30 रुपये में इतनी बड़ी खुशी मिलती थी। शायद पति हज़ारों दे देते होंगे लेकिन उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी उस 30 रुपये में मिल जाती थी। वो भी क्या ज़िंदगी थी, क्या जीवन था। और अभी तो खाना बन गया है लेकिन जो इडली का चावल और दाल भिगोई थी वैसे ही पड़ा है और 10 बज रहे हैं। तो अभी खाना बना के फ्री हुई हूँ और खाना सब लोगों ने खा भी लिया है, मतलब बच्चे खा लिए हैं, बाकी बड़े लोग सब बाकी हैं। तो अब बस ये बैटर तैयार कर लेती हूँ पीस के, उसके बाद फिर किचन समेटना रह जाएगा और बर्तन वगैरह। ये देखो बिटिया रानी पढ़ रही हैं और मैं दुकान लगा के बैठी हूँ। अब आज मैं बेडरूम में ही आराम से बैठ के पीसूँगी, पीसने में थोड़ा टाइम लगता है। निधि गोलू किधर गया? वो मेला देख के जब लोग हम घर पे आते थे तो हम लोग कभी सीधे रास्ते से नहीं आते, सीधा हम लोग खेत के मेड़ से होके आते थे। और हाथों में बलून होती थी, जिसके बलून सबसे पहले फूट जाते थे हमें इतनी खुशी होती थी कि इनके बलून फूट गए और हमारे बलून रह गए। और जिसके बलून घर तक पहुंच जाते थे वो तो सबसे ज़्यादा खुश होता था। और उस दिन हम तो मेला देख के आते थे, हमें खुशी ही होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हमारे घर वालों को होती थी, बच्चे मेला देख के आ रहे थे। और गांव घर में सबके घरों में अलग सी रौनक रहती थी उस दिन। तो बस पटाखों की आवाज़, बलून की आवाज़, गुब्बारों की आवाज़, यही सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है, बर्तन भी धो लिया है। और बस वीडियो ज़्यादा
बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। इसके लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी मेरी फैमिली मेरे चैनल पे नई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।